ये क्या देख लिया मैंने? आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा अटेंशन लगा के देखना पड़ा मुझे ऐसे, हाँ क्या हो रहा है ये? सो दिस इज द पिक्चर जो मेरे फेसबुक पे प्रेजेंट हुई. अब कहाँ गई आपकी इक्वालिटी? आई डोंट नो, आई थिंक इट्स वाजंट टॉकिंग टू मी क्लियरली बिकॉज़ आई एम अ लौंडा. इट वाज टॉकिंग टू वुमेन जो कि इक्वालिटी की मांग करते हैं. एंड दे वर आस्किंग ऑल वुमेन ऑन द प्लेनेट जो भी इस पिक्चर को देख रहे हैं कि भैया तुम्हारी इक्वालिटी कहाँ गई? अब बताओ इस पिक्चर में देखो इस लेडी ने क्या कर दिया जो कि कलेक्टिवली सारी औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं. इसलिए डा 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 इसमें जितनी भी फैलिसीज और जितनी भी चीज़ों के हैं, हम कितने पर्सपेक्टिव्स निकाल सकते हैं एक पिक्चर से. इसका फॉरेंसिक एनालिसिस करने वाले हैं. इसमें हर चीज़ का इंपॉर्टेंस होता है यार ब्रेक डाउन करने का. हो सकता है आगे चल के जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप ये इसमें से कुछ जो टूल्स सीखें ब्रेक डाउन करने की चीज़ों के, हो सकता है उस पर अप्लाई करके अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए. तो आप करते हैं. पहली चीज़ हम इसको एक में समझ सकते हैं कि पिक्चर्स हार्डली रिप्रेजेंटेटिव होती हैं सच्चाई की. क्योंकि पिक्चर्स आपने शायद हो सकता है वो मीम भी देखा होगा बहुत टाइम पहले कि इधर से पिक्चर है और फिर जब उसको राइट साइड से दिखाया तो कुछ और हो रहा था, और लेफ्ट साइड से एक्सपैंड किया तो कुछ और रियलिटी थी. यानी पिक्चर में हम सिर्फ इसके अंदर जो देख रहे हैं ये पूरी रियलिटी नहीं है. क्योंकि देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी इधर जितनी भी सीट्स हैं लेफ्ट में इस लौंडे के वो सारी खाली हैं, इधर भी सारी सीट्स खाली हैं. हो सकता है कि स्टेशन आने वाला है एंड वो लौंडा सिर्फ उतरने के लिए बस खड़ा हुआ है एंड सबके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है पूरे पैर अपने फैला के लेटने के लिए. एंड दिस व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग एक्चुअल में इज ओनली जस्ट शेयरिंग. शी इज टोटली माइंडफुल ऑफ हर सराउंडिंग्स बट बिकॉज शी नोज सबके पास स्पेस है सो शी इज जस्ट रिलैक्सिंग. बिकॉज मेट्रो में रेयरली मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप ऐसे रिलैक्स कर सकते हैं. एंड हम इसको सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये औरत ने क्लियरली इस इंसान की जगह ले रखी है. वन राइट डेटा, यानी कि जो भी रियलिटी हम विटनेस कर रहे हैं उसके बारे में हमारे पास कितना डेटा है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने जजमेंट. जिंदगी में कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, तब से ऐसे फटके जो निकलने वाला होता है. जिस इंसान ने जो क्लियरली इसने टैग डाल दिया, it's very easy to succumb to it and it's very easy to put this type of tag on it as well. यानी कि ये फील करना भी बहुत आसान है कि हाँ देखो गलत पिक्चर है, और दूसरा ऊपर कि ये टैग डालना भी बहुत आसान है कि हाँ देखो इक्वालिटी पे बहुत बढ़िया पिक्चर है. बोथ द थिंग्स, जजमेंट एंड succumbing to the judgment. ठीक है, इट्स वेरी इजी. दूसरी चीज आती है कि ओके लेट्स जस्ट ऑल्सो गो इनटू द एक्टिविटी या फिर प्रैक्टिस ऑफ कि जब हम किसी मेट्रो में जा रहे होते हैं एंड इट इज लेट्स जस्ट से वेरी क्राउडेड एंड कई बार क्या होता है इक्वालिटी के नाम पे लॉट ऑफ पीपल हॉग सीट्स एंड प्लेसेस एंड इट रियली इज अनफेयर. बिकॉज कोई इंसान हो सकता है लड़का, जस्ट बिकॉज वो लड़का उसकी बोन डेंसिटी या मसल मास इसके बेसिस हम कह सकते हैं लोग स्ट्रॉन्गर होते हैं, औरतें स्ट्रॉन्गर नहीं है मर्दों से फिजिकली या फिजियोलॉजिकली, तो उनको सीट रिजर्व करना चाहिए. डज इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स भाई. इसमें भी अब मेरे ख्याल से आपको ये देखना है कि दिस डिपेंड्स एंटायरली ऑन डेंजरस नंबर ऑफ वेरिएबल्स. यानी कि एज. अब अगर तुम्हारे सामने 90 साल की, 80 साल की, 70 साल की, 60 साल की, 50 साल की कोई लेडी हैं, तुम हो 20 साल के लड़के, तो मे बी सोशल कस्टम्स एंड एक लेवल ऑफ एटिकेट्स या एथिक्स तुमसे ये कहते हैं कि यू नो मेरी 20-year-old बॉडी कैन टेक इट. इट कैन ईजिली टेक इट. इवन तो मैं अगर हो सकता है फुटबॉल खेल के आया हूँ एंड आई एम काइंड ऑफ टायर्ड, बट अगर एक सामने मेरी लेडी खड़ी है who's 50 या 45 प्लस, दे हैव इट हार्डर देन मी. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है, फिजियोलॉजिकली. सो अब ये जब हम आ जाते हैं ना, देखो प्रॉब्लम यही होती है दुनिया में जब हम साइंटिफिक मेथड अप्लाई करते हैं किसी भी चीज पे, क्रिटिकल थिंकिंग वाला, वो इतने लेवल ऑफ ब्रेकडाउन में घुस जाएगा कि रियलिटी आपको पता चलेगा हर हाइपोथेसिस के साथ या हर क्लेम के साथ कंप्लीटली चेंज कर जाती है. अब सेम चीज रिवर्स कर लो. जैसे आप 20 साल की लड़की हो और अंकल जो खड़े हैं वो हैं 50 इयर्स के, जो कि ऑफिस से आ रहे हैं और बेचारे खड़े हैं और आपको दिख रहा है कोई परेशानी है, तो क्या अब इस सिचुएशन में अंकल को उठ जाना चाहिए लड़की के लिए? नहीं. वहां पर रियलिटी शिफ्ट हो जाती है, स्विच हो जाती है. सेम चीज आपको देखना है कि अब यहां पे बात आ जाती है कि हम क्या रूल्स फॉलो कर रहे हैं सोसाइटी के. क्योंकि हमने यहाँ पे एक सडन नया रूल ले आया जो मैं बात कर रहा हूं, वो है एल्डर्स की रिस्पेक्ट की. तो एल्डर्स की रिस्पेक्ट का मतलब यहाँ पे हम काइंड ऑफ जेंडर थोड़ी टाइम के लिए सस्पेंड कर देते हैं. हम एल्डर्स को ले आ रहे हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन, अंकल हो चाहे आंटी हो, किसी के लिए भी, यानी लड़का भी खड़ा हो जाएगा एक अंकल के लिए, बुजुर्ग के लिए. चलो वो हटा दो. फिर आ जाता है लेजर से एक इंसान है जो 35 साल का 3 साल का लौंडा ही है लेजर से, एंड लेकिन बट वो वर्क से आ रहा है जो कि एक्सटेंसिवली लेबर इंटेंसिव काम है, तो उसका पैर वैर दर्द हो चुके हैं, सब हो चुका है. और क्या उसको फाइनली एक सीट मिली है और सामने लेजर से कॉलेज की 2 लड़कियां हैं, क्या फिर उसको उठ जाना चाहिए इवन तो तुम्हारे को हो रहा है कि भाई मेरी पैर के चकनाचूर हुआ है, मुझे फाइनली सीट मिली है? दैट इज अ क्वेश्चन जहां पे हम अब आती है इक्वालिटी की बात. अगर इक्वालिटी की बात करो देन नो, ऑफ कोर्स नॉट भाई. इक्वालिटी की बात है तो भाई यहां पे सिंपल सी बात यह है कि भैया अगर सीट्स अवेलेबल नहीं है बिकॉज ओवर क्राउडेड है मेट्रो, तो ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है अपनी सीट गिव अप करना फॉर अ पर्सन जो कि तुम्हें लगता है हाँ शायद यार
कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, देन आई अंडरस्टैंड दे नीड मोर देन यू। 100% तुम थोड़ा सा बेयर कर सकते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारी उम्र का है, कुछ भी है, देन फक नो ब्रो। सो आई थिंक ये बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड चॉइस है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केसेस पर डिपेंड करती है। एंड सेकेंडली इट्स अ वेरी वेरी जस्ट नॉट इंडिविजुअल केसेस इन द सेंस कि हम ऑब्जेक्टिवली, जैसे मैं हो गया प्रेगनेंसी, दैट्स एन इंडिविजुअल केस, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल वैल्यूज। अगर आप एक लड़के हैं जिसके पैर दर्द हो रहा है, इवन तो आपके सामने लेट्स से कोई 20 साल की लड़की खड़ी है, एंड आप कह रहे हो कि नहीं यार लड़कियों के लिए मुझे करनी है, देन ये वैल्यू सिस्टम का केस आ जाता है। एंड अगर आप खड़े हो रहे हो, देन ये सिंपल आप पे डिपेंड करता है। कोई भी इंसान का हक नहीं आपसे कहने को कि ना खड़े हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड तुम क्या वैल्यूज प्रैक्टिस करते हो, वो भी कंप्लीटली एक इंडिविजुअल केस है, एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल केस है। इसका मतलब कि अगर तुम खड़े होते हो तो भी इसमें कोई गलती नहीं है, और तुम नहीं खड़े होते हो तो भी इसमें कोई गलती थोड़ी है। तुम्हारी चॉइस है, तुम थके हुए, तुम्हें सीट मिली, सीट तुम्हारे लिए है, अनलेस तुम किसी की सीट ऑक्यूपाई करके बैठो जो तुम्हें असाइन नहीं करी गई थी। बट प्रॉब्लम क्या है, जब हम ऐसे खतरनाक लेवल ऑफ ओवर सिंप्लीफिकेशन अपने सामने देखते हैं ऐसे पिक्चर्स में, ये डरावने हो जाते हैं सोसाइटी के लिए। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं इसमें, काइंड ऑफ बिलीव इट और नॉट वर्सेस वाला सिनारियो में डाल दिया है कि एक टाइप ऑफ पीपल फायदा उठा रहे हैं एक बहुत ही लार्ज स्केल में, और आप पूरे इंस्टीट्यूशन को ही क्वेश्चन कर देते हो एक मिसगाइडेड, बहुत ही डेटा बिरेफ्ट एविडेंस को लेके। ये एविडेंस के क्वालिफाई नहीं करता, क्योंकि आपको 180 या 360 व्यू ही नहीं दिख रहा है। 360 व्यू इसमें अगर हो तो आप एक लेवल का जजमेंट फॉर्म कर सकते हो, रिलायबल। बड़ा कस नहीं, मैं आपको एक पोर्शन भेज दिया और मैंने इतनी बड़ी बात कर दी, इक्वालिटी की ही बात कर दी। अब कहां गई आपकी इक्वालिटी? अरे भाई, वेरी स्कैरी। दिस इज एक्चुअली प्रमोटिंग इग्नोरेंस एंड हेट्रेड। बिकॉज हैविंग सेड दैट, इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स में आपको मिलेंगे केसेस जहां पे क्लियरली एक इंसान किसी ना किसी तरह के प्रिविलेज का फायदा उठा रहा है। देयर आर वुमेन जो कि कंप्लीटली फाइन है, बट अगर कोई बैठा है मेट्रो में या बस में, आई डोंट नो, वो कहेंगे उठ जाइए, हमें बैठना है। दैट्स अ क्लियर केस ऑफ अ कपल ऑफ, और मोर देन अ कपल ऑफ assholes एक्चुअल में टेकिंग एडवांटेज ऑफ somebody's decency एंड कुछ सोशल नॉर्म्स की जो कि सेट किए गए हैं ताकि इक्वालिटी प्रिजर्व हो, एक्सप्लॉयटेशन नहीं। तो जब हम बात करने लग जाते हैं कि कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं, देन दे आर एक्सप्लॉयटिंग द इक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी को क्यों गाली बक रहे हो? जस्ट बिकॉज कोई 3 लोग कमीने निकल गए तो पूरे सिस्टम को आप डिसइंटीग्रेट थोड़ी कर दोगे कि नस्तिनाबूद कर दो, सालों को हटाओ। ये कोई बात थोड़ी हुई। बट हमें सिस्टम्स को कोशिश ये करनी है, एंड दिस इज द थिंग, दुनिया में किसी सिस्टम को कॉन्स्टेंटली एक अच्छी जगह पे लाना मीन्स कॉन्स्टेंट वर्क, एंड कॉन्स्टेंट वर्क इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बिकॉज क्या होता है हमारे देश में या दुनिया के बहुत सारे जगहों पे, सोसाइटी में, लार्ज स्केल सोसाइटीज में क्या होता है, हम कुछ मेजर्स इन प्लेस कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं ये मेजर्स इन प्लेस प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नहीं, आपने फॉर एग्जांपल बोगी बना दी एक्स्ट्रा 2 लड़कियों के लिए, आपने एक्स्ट्रा सीट्स खाली कर दी, ठीक है, आपने सोशल नॉर्म्स वो कर दिए कि हमें लड़कियों को अकोमोडेट करना है, उनकी कंफर्ट एंड सेफ्टी मेंटेन रहे। दैट्स द मेजर इन प्लेस करेंगे, हमने ये कर डाला। उसके बाद अब 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमने कुछ वर्क ही नहीं किया टुवर्ड एनीथिंग सोशल, कि हम सोशल चेंजेस ऐसे मेंटेन कर रहे हैं जहां पे एक्सप्लॉयटेशन भी रिड्यूस होता चला जाए, और हम फाइनली ऐसे 20 साल बाद सोसाइटी में आ पाए जहां पे हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही लड़का लड़कियों को सेपरेट करने की, उनको एक सेपरेट बोगी देने की, कुछ नहीं करने की। और हम सिस्टम्स ऐसे क्रिएट करते हैं कॉन्स्टेंटली वर्क करना, जिससे चीजें होलिस्टिक हों और इक्विटेबल हों, फेयर हों दोनों के लिए। वो सोसाइटीज अलग हो गई, वो इंस्टीट्यूशंस भी अलग हो गए। काश दुनिया ऐसे वर्क कर रही होती जहां पे हम सिर्फ मेजर्स इन प्लेस करके भूल नहीं जाते चीज़ों को और चीज़ें अपने आप सॉल्व कर जाएंगी। जिसकी वजह से क्या होता है, फिर हम एक सोशल नॉर्म तो क्रिएट कर देते हैं जिसकी इंटेंशन है या सेंटीमेंट है, यार हमें इनकी सेफ्टी इंश्योर करनी है और इनका कंफर्ट इंश्योर करना है। समाज में इनको बहुत टाइम के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए इनके पास वो राइट्स नहीं थी, या इनके पास वो कंफर्ट या सेफ्टी नहीं थी, इंडिपेंडेंस नहीं था। अब हम इनको इंश्योर कर रहे हैं और एक्लिमेटाइज करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हम इनको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे रहे हैं और धीरे 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 चीज़ें अडैप्ट हो जाएंगी, दे विल अडैप्ट। द क्वेश्चन इज, इसका पहला आता है आप जो फायदा उठाने वाले आएंगे उनके लिए क्या कर रहे हो, जो कि एग्जिस्ट करते हैं।
और जो फायदा उठाने वाले होते हैं वो हमेशा दुनिया में तुम्हें हर जगह मिलेंगे. दैट हैज नथिंग टू डू विद women men, it has everything to do with certain percentage of modern homo sapiens. There is always going to be some people, 100 में से 10, तुम चाहे कोई भी ग्रुप चुन लो, चाहे कितना फेथफुल, कितना खूबसूरत, कितना लॉयल तुम्हारे को लगे, कितना प्योर ग्रुप है, 10 में से 5 हर 100 में से तुम्हें ऐसे मिलेंगे कुछ ना कुछ जो खुराफात करेंगे. ये ह्यूमन नेचर है. तो तुम्हें यह भी इंश्योर करना है कि वो खुराफात करने वाले पहली चीज चेक पे रहें, और दूसरा सोसाइटी इतना एजुकेट हो, इतना समझदारी लाए, उसके अंदर उसका सोशल कॉन्शियसनेस की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स और मोरालिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग के पर्सपेक्टिव में, कि वो दे डोंट बिकम विक्टिम्स टू. अगर आपको कहीं आपको लगता है कुछ अनफेयरनेस हुई तो आप पूरे सिस्टम को नहीं गरिया देते हो. यू हैव द सजेसिटी टू डिस्क्रिमिनेट कि भैया ये इंसिडेंट गलत है, एंड हमें इस इंसिडेंट को प्लस परपरेटर को कहना है इन दोनों ने गलती करी, और ऐसे परपरेटर्स को हमें मेंटेन करना है. वी हैव टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो, सम सॉर्ट ऑफ स्मार्ट वेज ऑफ ऑपरेटिंग इन सोसाइटी कि वो चीज़ें रिपीट ना हो. यानी कि हमारे अंदर इतनी सोशल कॉन्शियसनेस आ जाती है कि अगर एक लड़का बैठा है और वो यंग है और एक यंग लड़की आती है, वो कहती है उठ जाओ, विदाउट एनी रीजन, उसके पैर नहीं टूटे, वो उसकी तबीयत खराब नहीं हुई है, शी जस्ट यूजिंग हर प्रिविलेज इन दैट पर्टिकुलर कार्ट, एंड द गाइज लाइक कि यू कैन स्टैंड, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, देन दैट इज रॉन्ग. एंड इतनी सोशल कॉन्शियसनेस में तुम्हारे अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मैं नहीं कह रहा हूं तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है. इतनी सोसाइटी को समझने होनी चाहिए कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इसमें कुछ गलत नहीं हो रहा, हमें कुछ चढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें लड़के को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा यार, हम सब इंसान हैं, हम सब मॉडर्न होमो सेपियंस हैं. इन सर्टेन केसेस यस, जहाँ पे बुजुर्ग हो गया, कोई इंसान की तबीयत खराब है, कोई इंसान सफ़र कर रहा है, थका हुआ है बहुत ज़्यादा, लाइक आई अंडरस्टैंड सर्टेन केसेस में आपको विजिबली दिखेगा, हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्म कर रहा है तो आप अलग चीज़ हो गई. सेकेंड केस आ गया वैल्यूज़ का, आपकी वैल्यूज़ हैं. बट तीसरा जहाँ ये केसेस हो गए, जहाँ पे अगर आपको लगता है एक्सप्लॉयटेशन है, यस वी हैव टू बी एजुकेटेड इनफ टू मेक अ वेरी सेलियंट पॉइंट. आर्ग्यूमेंटेशन में इतने खतरनाक बनो कि आपको ज़रूरत ना पड़े, सोसाइटी को ज़रूरत ना पड़े इस कंडम में फंसने की, जो इतनी बेसिक चीज़ हो रही है इसमें सही गलत क्या है. वी हैव टू, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत लेवल पे नॉलेज चाहिए हम लोगों को, और एजुकेशन चाहिए, ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग. बिकॉज सोसाइटी प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, हम लोग को औजार तो बहुत बड़े बड़े दे गए हैं, जैसे ये सब कुछ औजार हैं, ये भी एक औजार है, ये लैपटॉप औजार है, तुम सराउंडेड औजार के साथ, लेकिन ये बुद्धि को एथिकली एंड मॉरली एंड क्लेवरली कैसे ऑपरेट करना है इन औजारों से, सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड सोसाइटल प्रिजर्वेशन के प्रति, उसकी एजुकेशन ही नहीं हो रही.